वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की चर्चा करें तो कल की जो गिरावट थी बाजारों में वो आज फिर से हावी है। आज भी बाजार धीरे धीरे नीचे की तरफ ही खिसक रहा है। 24,300 का लेवल भी आज निफ्टी पे टूट चुका है। जो काफ़ी क्रूशल सपोर्ट लेवल है 24,100 24,000 का बना हुआ है निफ्टी पे अभी, लेकिन एक अच्छा खासा करेक्शन हम हायर लेवल से देख चुके हैं। आज बैंक निफ्टी अपने आप को संभालने में की कोशिश में लगा हुआ है, हरे निशान में कामकाज करते हुए करीबन 91 अंकों की यहाँ पे मजबूती देखने को मिल रही है। आज पीएसयू बैंक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए, जितने भी पीएसयू बैंक्स है, चाहे वो पीएनबी हो, बीओबी हो या कैनरा बैंक हो, वहाँ पे एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो निफ्टी आज काफ़ी दबाव में देखने को मिल रही है। और अभी की जो बड़ी खबर है वो ये है टाटा सन्स को लेके, जहाँ पे मिस्टर एन चंद्रशेखरन ने ये कहा है कि वो रीअपॉइंटमेंट के लिए टाटा सन्स के चेयरमैन के तहत वो रीअपॉइंटमेंट के लिए अब ही इज़ नॉट सीकिंग रीअपॉइंटमेंट फॉर टू टाटा सन्स बोर्ड। जो उनकी अपॉइंटमेंट थी उससे वो अब रीअपॉइंटमेंट के लिए नहीं कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद सभी टाटा शेयरों में जो है वो गिरावट देखने को मिली। अराउंड 46,000 करोड़ का मार्केट कैप वॉश आउट आज टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है, 31 कंपनियां जो मैं जानती हूँ इस समूह के लिस्टेड एंटिटीज़ में है। सब में तो नहीं, पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स जो है टाटा ग्रुप के स्टॉक्स वहाँ पे इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। आप टीसीएस के स्टॉक को देखिएगा, करीबन 4% नीचे है। टीएमपीवी यानी कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में भी करीबन 2.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। टीआरएफ 2.5% नीचे है। तेजस नेटवर्क भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, यहाँ पे भी 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। टाटा कंज्यूमर, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा टेक्नोलॉजीज, ऑल द स्टॉक्स आर इन रेड। इस खबर के बाद इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमको पूरे समूह पर देखने को मिल रहा है। बाजार में कुछ खास तो नहीं है, प्रेशर बना हुआ है क्योंकि इंटरनेशनल क्यूज जो है वो काफ़ी नेगेटिव है। कल यूएस मार्केट्स में बिकवाली देखने को मिली। क्रूड के दाम एक बार फिर $90 के आसपास ब्रेंट के दाम पहुंच चुके हैं। सोने में तेज़ी है, चांदी में तेज़ी है, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स जो है वो परेशान कर रही है और इन्फ्लेशन के जो कंसर्न्स है वो फिर से उभर के आ रहे हैं क्योंकि क्रूड में कुछ नरमी नहीं देखने को मिल रही है। $90 के आसपास एक बार फिर ब्रेंट क्रूड जो है वो कामकाज करते हुए। बाजार की दिशा यहाँ से क्या हो सकती है, कितना दबाव और बन सकता है, टाटा ग्रुप की कंपनीज पे आपको क्या करना चाहिए, सब पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर प्रदीप हल्दर, CEO PHD कैपिटल। प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। या गुड नून मैम, आपको एंड जागरण बिजनेस के सारे ऑडियंस को, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। प्रदीप, लेट्स स्टार्ट विद टाटा ग्रुप कंपनीज। आज टीसीएस में अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी का टॉप लूजर बना हुआ है। टाटा कंज्यूमर, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजीज, इन सब शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है। कोई ऐसा शेयर जो टाटा ग्रुप के समूह में आप इस करेक्शन पे खरीदना चाहेंगे? मैम, अगर ओवरऑल अगर हम देखेंगे, रिसेंटली टाटा टेक में एक अच्छा खासा रेंज ब्रेकआउट हम लोगों ने देखा था, ऑलमोस्ट 760 770 के ऊपर, और अभी भी 850 के आसपास है। अगर टाटा टेक टेक्नोलॉजीज आपको कभी भी 825 से 830 के आसपास मिल गया तो मुझे लगता है कि बाय करके चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे बहुत लंबा टाइम के बाद ऑलमोस्ट ये जो लास्ट प्राइस अभी 850 के आसपास का देखने को मिल रहा है, ये लास्ट मिला था जनवरी 2025 के आसपास। तो उसके बाद फिर से अभी 850 रिसेंटली प्राइस हम लोगों ने देखा है। टेक्निकल वेज चार्ट अगर देखेंगे, एक डबल टॉप ब्रेकआउट हुआ है 780 के ऊपर। सो डेफिनेटली शॉर्ट टाइम के हिसाब से देखा जाए तो टाटा टेक मुझे लगता है कि एक बार पॉसिबल है 1030 1050 तक ये कंटिन्यू होने का, लेकिन बाइंग जोन रहेगा 825 से 850 के रेंज के आसपास। और अनदर स्टॉक इज लाइक टाटा पावर। ये स्टॉक में रैली ज्यादा नहीं आया है, लेकिन वैल्यू जोन मुझे लग रहा है कि 365 से लेके 355 इस रेंज पे कभी भी मिलने पे टाटा पावर में मुझे लग रहा है कि बाय करके चलना चाहिए। तो दोनों स्टॉक ही मुझे लगता है कि अगर थोड़ा नीचे मिलता है तो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए।
टीसीएस का स्टॉक को एक बार देखिएगा, वहाँ पे करीबन अब 6.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। डे लो के आसपास टीसीएस का स्टॉक इस समय कामकाज करते हुए 2307 के आसपास का लेवल यहाँ बना हुआ है। इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? बहुत मुश्किल से ये स्टॉक संभले थे आईटी के, लेकिन आज जो एक बार फिर झटका लगा है खासतौर पे टाटा ग्रुप की कंपनीज के साथ, टीसीएस में इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड सिचुएशन में कुछ टाइम पहले था। तो पहला जो मूव हमने रिसेंटली देखा है, क्योंकि ओवरसोल्ड था उस वजह से कहीं ना कहीं डेड कैट बाउंस आया था। रिजल्ट भी उतना खास नहीं है इंटायर आईटी में, ऐसा नहीं कि एग्रेसिव वाला मूव आपको ऐसे आते हुए दिखाई देंगे। तो इट विल टेक सम टाइम बिकॉज ऑफ टुडे न्यूज थोड़ा प्रेशर में है। मैं तो समझ पा रहा हूँ कि 2050 से मैं मेरा लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे है। हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाया था, तो उधर अभी भी कंटिन्यू मैं रहने वाला हूँ। तो ऐसा ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर डीप मिल रहा है तो थोड़ा पेन है, इट विल टेक टाइम। अब 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट और आपको देखना चाहिए। बने रहने का ही सलाह होगा, अभी तो एग्जिट करने का सलाह इसमें से नहीं है। तो खबर एक बार फिर बता दूं आपको, टाटा ग्रुप समूह की कंपनी में आज बिकवाली देखने को मिल रही है, क्योंकि एन चंद्रशेखरन जी ने कहा है कि वो ही विल नॉट सीक रीअपॉइंटमेंट एज चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। उन्होंने ये भी कहा है, उनका स्टेटमेंट है, ही हैज कंप्लीटेड 40 years ऑफ प्रोफेशनल लाइफ एट टाटा ग्रुप एंड ही डिस्क्राइब्ड टाटा सन्स described leading Tata Sons over the past decade as great honor and a profound responsibility। 40 साल से वो इस ग्रुप के साथ जो है उनका प्रोफेशनल करियर रहा है। और उसके बाद जो ये न्यूज़ है, थोड़ा बहुत झटका जो है पूरे ग्रुप के कंपनीज के शेयर प्राइस में देखने को मिल रहा है। बट वी ऑल नो दैट ये न्यूज़ बेस्ड सेल ऑफ है, और कहीं ना कहीं कुछ दिनों में जो जितनी भी डेवलपमेंट्स होगी फ्रॉम द टाटा सन्स के बोर्ड से, वो उस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। वहाँ पे क्या चेंजेस होती हैं, क्या कदम लिए जाते हैं, क्या डेवलपमेंट्स होती है, उसका इम्पैक्ट क्लियरली स्टॉक प्राइस पे देखने को मिलेगा। लेकिन आज सभी टाटा ग्रुप की कंपनीज पे अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है। चल अब बाकी स्टॉक्स की बात करते हैं जहां अच्छा रुझान भी है, और इनमें से कुछ कंपनीज हैं जहां रिजल्ट के बेसिस पे काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन आज जो काउंटर्स निफ्टी 50 पे गेनर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है, उसमें मेटल स्टॉक्स है। हिंडाल्को में 2.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। मेटल इंडेक्स और पीएसयू बैंक इंडेक्स, इसकी मैंने चर्चा की थी, दोनों इंडेक्स जो है आज हरे निशान में है। बाकी सब इंडाइसेस जो है इस समय भी लाल निशान में कामकाज करते हुए। मेटल में आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आप नैल्को को देखिए, हिंदुस्तान कॉपर को देखिए, आप हिंडाल्को को देखिए। यहाँ पे कुछ पसंद है आपको प्रदीप? आज मैंने बाई कॉल दिया था सुबह हिंडाल्को में, और 1075 1077 मतलब करेंट जोन से अगर देखा जाए तो स्टॉक अभी भी मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। 1150 का शॉर्ट टाइम का टारगेट आपको यहाँ से आते हुए दिखाई देंगे। इस केस में स्टॉप लॉस आपको 1015 1015 के आसपास का मेंटेन करके चलना चाहिए। और आज हमने हमारे क्लाइंटों को ना प्रॉफिट बुक कराया नैल्को में, नेशनल एल्यूमिनियम में। कुछ टाइम पहले कॉल था तो 20% के आसपास का प्रॉफिट बुक कराया है रिसेंटली। लेकिन अभी भी अगर मैं चार्टिकल पैटर्न देख रहा हूँ, मुझे करेंट जोन से अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट यहाँ से भी, और मुझे लगता है कि 2 क्वार्टर का टाइम अगर किसी के पास है तो आपको ऑल टाइम हाई और उसके बाद भी आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। सो नो डाउट अगर हम आज का बात करें, अभी का बात करें, तो हिंडाल्को मुझे लगता है कि बाय करके जा सकते हैं। नाल्को 7.5% ऊपर, हिंदुस्तान कॉपर 6% ऊपर है। हिंडाल्को में हमने जो डिस्कस किया 2.8% का इजाफा देखने को मिल रहा है। कुछ अन्य स्टॉक्स मेटल स्पेस से जहां काफ़ी अच्छा रुझान है, वेल्सपन कॉप, सेल, हिंदुस्तान जिंक एंड जिंदल स्टील, जहां पे हरा निशान बना हुआ है। सो मेटल में काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। पीएसयू स्टॉक्स पे नज़र डाल देते हैं। बैंकिंग पीएसयू स्पेस आज काफ़ी बजिंग है, वहाँ पे भी एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। वाइल एज जो लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, वहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है। सो पीएसयू बैंक्स कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए टॉप गेनर में आज लिस्ट में पीएनबी शामिल है। पीएनबी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमने पहले भी देखा था, आज एक बार फिर एक अच्छा मोमेंटम के साथ पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक जो है वो यहाँ पे कामकाज करते हुए। महाराष्ट्र बैंक 3.5% ऊपर है। इंडियन बैंक में 1.5% का इजाफा है। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ये सब कुछ बैंक्स हैं जहां पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। चलिए हेवी वेट से शुरू करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1% का इजाफा आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। 1076 के आसपास का लेवल है। ये बताइएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या करना चाहिए? मैम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मुझे लगता है कि अभी वैल्यू जोन अभी भी है, बने रहना चाहिए जिनके पास है। इनफैक्ट अगर कभी भी एक डिप मिलता है
1040 से लेके 1025 हमें बाई करके भी चलना चाहिए। आई थिंक 2-3 हफ्ता पहले भी डिस्कशन हुआ था, तो 1015-16 के आसपास था, मैंने बाई कॉल भी इसमें दिया था। सो मैं तो यहाँ से बुलिश हूँ। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे लगता है कि अगर आप बाई करके चलते तो आपको बेचना चाहिए 1200 के ऊपर एटलीस्ट, उससे पहले नहीं। सो करेंट जोन से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड बिकॉज ऑफ द बैंक निफ्टी का मेन रीजन ही पीएसयू बैंक है। इसमें से मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड सेकेंड और एक बैंक है वो है इंडियन बैंक। ये ओके। दोनों बैंक का चार्ट ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। पीएनबी नो डाउट पॉजिटिव व्यू रहेगा। 134 138 का टारगेट आपको पीएनबी में भी आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप पीएसयू में ही रहना चाहते हैं और पीएसयू में बाई करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक दोनों बैंक के साथ आप रहिए। पीएनबी थोड़ा एक बार अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा, लेकिन यहाँ से भी आपको अच्छा खासा मूव 138 140 तक का मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। ज्यादा एग्रेसिव व्यू नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ कंटिन्यू होने वाला है। और जब प्रदीप हमारे चैनल पे आते हैं तो सवालों की बारिश जो है वो शुरू हो जाती है, तो कुछ सवाल ले लेते हैं आज के सेशन में। हालांकि 12 बजे के कार्यक्रम में हम सवाल नहीं लेते, लेकिन प्रदीप आए हैं तो आज एक सवाल लेना लाजमी है। अंकित गांधी का सवाल है। वो पूछते हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा उन्होंने 343 में खरीदा है, उन्हें क्या बेच के निकल जाना चाहिए या निवेशित रहना चाहिए? मैम बहुत बढ़िया ये स्टॉक है। इनफैक्ट ये कॉल मैं आज देने वाला था, तो लगे हाथ मैं इसका टारगेट स्टॉप लॉस भी बता देता हूँ। ओके। बहुत बढ़िया स्टॉक का अगर आप चार्टिकल पैटर्न देखेंगे, रिसेंटली 350 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया था लास्ट 2 बार, और स्टॉक कहीं ना कहीं एक सप्लाई जोन था 345 से 350 के आसपास। और लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट एक्चुअली अच्छा नहीं आया, इस वजह से स्टॉक का थोड़ा पिटाई हो गया। लेकिन 285 290 के आसपास जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस है, मुझे लगता है कि बाय करके चलना चाहिए। अभी 350 अगर आज का क्लोजिंग हो जाती है एक बार, तो स्टॉक आपको 395 से 400 तक का मूव आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 332 के लेवल पे मेंटेन करना पसंद करूंगा। बहुत बढ़िया, आप देखेंगे बेस्ट नियर टू ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट कंफर्म नहीं है, लेकिन थोड़ा वेट करके जाइए। 350 के ऊपर 1-2 दिन बने रहने पे ही पक्का स्टॉक आपको 390 से 400 एंड अबव आते हुए दिखाई देंगे। ओके, एक और सवाल ले लेते हैं। निखत का सवाल है, वो पूछती हैं किस प्राइस पर एथर एनर्जी पर एंट्री कर सकते हैं सर? क्योंकि एथर एनर्जी में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है कल के बाजार में हमने देखा, आज भी स्टॉक जो है इट इज़ होल्डिंग अप। क्या करना चाहिए? गाड़ी छूट चुकी है एंड इथर का अभी तो बाइंग प्राइस ये ऐसा है कि अभी ये फ्लो में चल रहा है। बाइंग प्राइस एक्चुअल में था इसका 800 700 900 1000 भी सही था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अगर जिनके पास है उनको ही बने रहना चाहिए। फ्रेश यहाँ पे बाय करेंगे तो कल ही आप 1 महीना बाद 15 दिन बाद आके पूछेंगे सर अभी 1300 पे मिल रहा है, क्या करना चाहिए? सो द क्वेश्चन इज अ वेरी गुड थीम। एंड ईवी का जो थीम स्टार्टिंग में चल रहा था, हमने रिकमेंड भी किया था। मुझे लग रहा है कि रैली कंटिन्यू होके आपको 2000 एंड अबव भी आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर रही बात कि कहाँ पे फ्रेश बाय करें, मैं बोलूंगा जब तक कोई डीप या तो थोड़ा बहुत कंसल्टेशन नहीं हो रहा है, कोई फोमो में या तो एकदम इतना ऊपर में बाय फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। लेकिन जिनके पास है आप डेफिनेटली बने रहिए। शॉर्ट टर्म व्यू था तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं आपके लिए बता देता हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए आपके लिए 1447 का। लेकिन बेनिफिट ज्यादा रहेंगे लोग अगर मिनिमम यहाँ पे 3 से 4 महीना अभी भी टाइम देते हो, तो मुझे लग रहा है कि इजीली 1750 1800 ऑन द वे। ओके, फिनोलेक्स केबल के स्टॉक को देखिएगा। यहाँ पे नतीजों के बाद एक बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम हमने कल देखा था, 10% ऊपर भी कल स्टॉक था और आज भी ये अपने गेन्स को होल्ड कर रहा है ऑन द हायर साइड। क्या करना चाहिए पोस्ट अर्निंग्स इस स्टॉक में? मैम देखिए, ये एक्चुअली मेरा कॉल था आज सुबह का, तो इंटरडे का तो टारगेट अचीव हो आई गया। थिंक हाँ। एंड रही बात क्या करना चाहिए, एक्चुअली जितने भी डेटा सेंटर वाले थीम है, डेटा सेंटर आपको याद होगा मैं आज से मतलब बजट के बाद ही जी। मैं बहुत एग्रेसिव था डेटा सेंटर थीम को लेके एंड डेटा सेंटर में स्पेशली केबल्स को लेके भी। सो मुझे लगता है कि ये थीम केबल वाला जो थीम है अभी भी टॉप नहीं किया है। फेस 1 का जो टॉप है वो टॉप तक अभी भी पहुंचा नहीं है। सो यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि 1550 1600 1700 तक आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। ये 1-2 दिन वाला काउंटर है नहीं। एटलीस्ट अगर आप मंथ इसमें होल्ड करके रखते तो बहुत बढ़िया रैली यहाँ से भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। देखिए 1-2 दिन के व्यू के तो हिसाब से कल भी चला है, आज भी चला है, तो फ्रेश बाय करने का तो सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक एक प्रॉफिट बुकिंग फिर से 1250 1260 तक नहीं होती है तो मुझे लगता है कि आपको फ्रेश बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना नहीं चाहिए। लेकिन रही बात टारगेट का, मैं ऑल टाइम हाईज देख रहा हूँ पर्टिकुलर स्टॉक्स में। आपको ऑल टाइम हाई, उसके बाद 1500 1700 एंड अबव भी आपको आते हुए दिखाई देंगे।
प्रदीप, दो स्टॉक्स के बारे में जानना चाहूंगी। एक बेल राइज जो अपने ऑल टाइम हाई पे कामकाज कर रहा है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम, ग्रेजुअली इट हैज़ बीन मूविंग हायर, और लिस्टिंग के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन, उसके बाद एक स्मूथ मूव, और आज ये अपने ऑल टाइम हाई पे है। 260 के आसपास का लेवल इस स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। और दूसरा स्टॉक जो चल